खाना तो बन गया है, ससुर जी को खाना दे देती हूँ और फिर ना विवेक को फ़ोन करती हूँ। पता नहीं, मैं 3 दिन से कंटिन्यू उनको फ़ोन कर रही हूँ पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता था कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, बिजी थे रहते थे तो, पर बाद में रिपीट मुझे कॉल करते थे। पर 3 दिन से उन्होंने एक बार भी मुझे रिपीट कॉल नहीं किया। ऐसे तो उन्होंने कभी नहीं किया, पर पहली बार वो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में। इतने भी तो बिजी नहीं होते वो, कभी ना कभी तो फ़ोन देखते ही होगे ना, रात में, दिन में, या कभी ना कभी। पर वो मुझे रिपीट कॉल ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं ना वापस एक बार उनको कॉल करके देखती हूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा। आजकल खबरें तो बराबर आती ही नहीं है। मारपीट सब चीज़ों में दिखते हैं, इसने उसको मारा। ऐसा तो लगता है पेपर ही बंद कर दूं यार, कुछ अच्छी खबर ही नहीं आती है। बहू, ए बहू। आए ससुर जी। आ बहू आओ। लीजिए ससुर जी, आपने पानी मांगा था ना। हाँ हाँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ ससुर जी, खाना तो बन गया है, आपको भूख लगी है तो खाना दे दूँ? नहीं, मुझे अभी तो भूख नहीं है। हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ। विवेक का कुछ फोन आया कि नहीं? मैं उसको 2-3 दिन से मैं भी फोन लगा रहा हूँ तो उठा रहा नहीं फोन। क्या बताओ ससुर जी आपको, 3 दिन से तो मैं भी उनको कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ, पर उन्होंने मेरा कॉल भी नहीं उठाया और कुछ आंसर भी नहीं दिया। और ऐसा नहीं होता है कभी, मतलब वो बिजी रहते हैं तो कभी ना कभी तो मेरा कॉल उठा के मुझे दोबारा, कॉल अगर नहीं भी उठाते तो दोबारा कॉल करके बताते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, तुमको बाद में कॉल करता हूँ, है ना। तुम्हारे कोई झगड़े वगैरह तो नहीं हुए थे ना फोन पे? नहीं, मेरे तो कुछ झगड़े वगड़े नहीं हुए ससुर जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप फ़ोन पे झगड़े करने जैसी क्या बात है, आप बताइए ना। वो इतने दूर रहते हैं, बाहर देश काम करते हैं, तो मैं उनसे झगड़े क्यों करूँगी। नहीं नहीं, पूछा मैंने। अभी बोल रही है ना तू कि 3 दिन हो गए फोन नहीं उठा, इसी से लग गए। नहीं, वो पहली बार ही ऐसा हुआ है ना, तो इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है ससुर जी। मतलब मैंने उनको हमेशा कॉल किया है, तो वो बिजी रहते भी होंगे तो उन्होंने मुझे रिपीट बाद में कॉल किया है। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने ना ही मेरा कॉल उठाया है और ना ही मुझे रिपीट कॉल किया है। ऐसे तो नहीं कि 3 दिन में उन्होंने फ़ोन देखा ही नहीं होगा, फ़ोन तो देखा होगा ना उन्होंने। हाँ, मैं भी उसको इतने दिन से लगा रहा हूँ फोन, तो उठा रहा नहीं, कुछ नहीं वो। अच्छा, ऐसा क्या। ठीक है, मैं और एक बार लगा के देखती हूँ उनको। हाँ, तुम लगा के आओ। मैं बोल रहा था मैं थोड़ा काम है तो मैं जाके आता हूँ जरा। अच्छा, आप बाहर जा रहे हो क्या? हाँ हाँ, मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, मेरी जैसी विवेक से बात होती है ना तो मैं आपको बताती हूँ वो क्या बोलते हैं, तो हाँ। हाँ ठीक है बहू। ठीक है, चलेगा ससुर जी, जल्दी आना आप। हाँ ठीक है सर। अरे यार, एक बार ना विवेक को फ़ोन करके देखती हूँ, ससुर जी कभी फ़ोन नहीं उठा रहे। ऐसा तो नहीं होता है कभी। रिंग तो जा रही है, फिर कॉल क्यों नहीं उठा रहे। और एक बार करके देखती हूँ। हेलो विवेक, कैसे हो आप? अच्छा, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? 3 दिन से मैं कंटिन्यू आपको फ़ोन कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है आप बिज़ी रहते हो, पर फिर भी तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके रिपीट बोलते हो ना कि बाद में करता हूँ। 3 दिन से आपने मुझसे बात ही नहीं की, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हाँ मैं मानती हूँ, काम में रहते हो आप। आप आने वाले थे ना, कब आ रहे हो? क्या कैंसिल कर दिया? क्यों? क्या मतलब आपको नहीं आना है? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो विवेक? मतलब आपको घर नहीं आना? पर क्यों नहीं आना वो तो बताओ मुझे। क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? पर मेरी क्या गलती है इसमें विवेक? आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, आपके भरोसे पे तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना। आप ऐसे मत करो प्लीज़, आप जल्दी घर आ जाओ। नहीं आने वाले हो? ऐसे क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? आपको कोई और पसंद आ गई है? विवेक ऐसा मत करो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं कौन है मेरा आपके अलावा? विवेक ऐसा मत करो ना, प्लीज़ आप आ जाओ। फ़ोन
कट कर दिया। अभी मैं क्या बताऊं ससुर जी को। ऐसे क्यों कर रहा है विवेक मेरे साथ? मैंने आज तक उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। उसको जैसा पसंद है वैसा रहती हूँ, उसको जो अच्छा लगता है वैसा करती हूँ, और उसने दूसरी पसंद कर ली। अब मैं तो उसी के भरोसे पे यहाँ पे बैठी थी ना। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया था। अरे बहू, क्या हुई, क्यों रो रही है तू? कुछ नहीं हुआ ससुर जी, क्या बताऊँ आपको अभी। अरे क्या हुआ बहू तुझे? कुछ नहीं, मैंने वो विवेक को फोन किया था। क्या बोला वो नालायक कुत्ता? वो बोला कि वो नहीं आएगा अभी इधर, वो आने वाला था ना छुट्टी लेके। हाँ तो? वो बोला वो नहीं आएगा, वो उधर ही सेट हो रहा है, उसका किसी और से उसको प्यार हो गया। अरे ऐसे भी सब था? दे फोन लगा के, मैं नालायक को बताता हूँ। वो नहीं उठाएगा फोन, उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। मेरी क्या गलती थी बताइए ना आप ससुर जी। मैंने क्या ऐसा किया जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे बहू, तू तो बहुत संस्कारी है और तू तो बहुत अच्छी है। मैं अब क्या करूँ आप बताओ, मैं किसके सहारे और किसके भरोसे पे रहूं मैं? अरे बहू तू रो मत, रो मत। मैं नालायक को है ना फोन करता हूँ। ला दे मुझे एक बार, तू बार मैं लगा के बात करता हूँ उससे। उससे बात करके कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता है वो आपका फोन उठाएगा। उसने मुझे डायरेक्ट बोल दिया मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तू रुक, मैं बात करता हूँ। कट हो रहा है डायरेक्ट। ब्लॉक कर दिया है उसने मुझे। वो बोला तू बार बार फोन करके बहुत परेशान करती है, मैं आज के बाद तेरा कॉल भी नहीं उठाऊंगा और मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ, उसने मुझे ऐसे बोला। हे भगवान, ऐसे क्यों किया उसने ससुर जी मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या गलत किया था आप बताओ मुझे। अरे बहू तू तो बहुत अच्छी है, तूने कुछ गलत नहीं किया था। मेरे परवरिश में कुछ कमी रहेंगी जब जाके वो नालायक ने ऐसा काम किया है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं उसी के सहारे यहाँ पे थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ मैं इतनी बड़ी अरे जिंदगी? बहू तू है और मैं हूं ना, मैं थोड़ी तुझे निकाल रहा हूँ घर से। ये घर भी तेरा ही है। हाँ बरोबर है ससुर जी, पर लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मेरा पति क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मेरे साथ रह रहा है वो? मैं क्या बताऊंगी लोगों को? क्या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं आ रहा है? अरे बहू तुझ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और लोगों की बातें मत सोच। उसके लिए मैं हूँ गंभीर जवाब देने के लिए। वो ऐसा भी नालायक आता किधर है 6-6 महीने तक तो। नहीं आते है पता है, 5-6 महीने में तो एक बार आता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, पर अभी वो आएंगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूँ, किसके सहारे रहूं मैं अब? अरे बहू तू रो मत बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहू मैं हूं ना इधर, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। क्या रास्ता निकालेगी आप? उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने डायरेक्ट बोला कि वो नहीं आएगा अब यहाँ पे, उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, उसका किसी और से वो मतलब किसी और के साथ सेट हो गया है, वहाँ पे घर बसा लिया है उसने, तो वो अब यहाँ पे नहीं आएगा मेरे साथ। क्या बात करती है? हाँ उसने किसी और के साथ घर बसा लिया है वहाँ पे। अरे रे, मेरे परवीश में क्या ऐसा कुछ रह गया था तो नालायक ने ऐसा काम कर दिया, मुझे तेरे सामने गुनहगार बना दिया। मैं अभी क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं पर भी चली जाती हूँ, निकल जाती हूँ, या तो मर जाती हूँ मैं अब। अरे नहीं बहू ना हुए हो तो ऐसा कुछ मत कर। ये भी घर मैंने कहा ना तेरा है, तू चाहिए तो कल के कल तुझे ये नाम पे करके दे देता हूँ। नहीं मुझे घर नाम पे नहीं चाहिए, मुझे सहारा चाहिए ना किसी का। अब वो नहीं है तो मैं किसके सहारे पे जीऊँ? मैं वो बोल रही हूँ, मैं किसके सहारे पे रहूँ? अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं नहीं रह सकती ना पूरी जिंदगी भर। बहू तू जो कह रही है वो सब सही है, मैं मानता हूँ, पर अभी क्या है मैं भी कुछ नहीं बोल पाता हूँ तुझे भी। थोड़ा वक्त दे, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। ठीक है ससुर जी, आप देखिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, उसको बुलाने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ।
अभी चाय पीने का भी मन नहीं है। ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप टेंशन मत लो, वो तो चलता रहता है। मैं बना देती हूँ आपके लिए 1 कप चाय। ठीक है बहू। और ये देखिए मैं सब्जी लेके आया था। हाँ ठीक है, चलेगा ये ले ससुर। बहू, ये लेके जा। बहू। अरे ससुर जी, अब मैं आपकी चाय लेकर ही आ रही थी। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा था, हाँ बोलिए ना ससुर जी। देख मैं क्या बोल रहा था, वो नालायक तो कुछ आ रहा नहीं है। मैं आपकी उससे, बात हो गई हाँ क्या उससे? मेरी बात हो गई उससे। तो वो क्या फ़ोन बोला उठाया वो? था, वो मैंने उसके बाजू वाली के फ़ोन से फ़ोन लगाया था। हाँ। तो वो बोल रहा है कि मैंने आने वाला हूँ, मुझे कोई उधर मिल गई है और अभी मुझे वहीं रहना है करके। अब मैं क्या करूँ ससुर जी, वो तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। मैं अभी क्या करूँ बताओ। मैंने सोचा था कि वो चलो ठीक है मेरी बात नहीं सुन रहे, पर आप उनके पापा हो तो वो आपकी तो भी बात सुन के आ जाएंगे, पर अरे अभी मैं क्या करूँ। तेरी बात बहुत सही है, पर अभी वो मेरी भी बात नहीं सुन रहा है। बोल रहा मुझे उधर मिल गई, मैंने आने वाला हूँ, आप देखो और आपका काम देखो। मैं आपकी बहू और आप देख के लो, ऐसा बोल रहा है वो। अब मैं भी क्या बोलूँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ कल ससुर नहीं जी। नहीं बहू। मुझे आप पे बोझ नहीं बनना, मैं अपने मायके निकल जाती हूँ कल। अरे बहू ऐसा मत कर, अपनी इज्जत क्या रह जाएगी। तो सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख ऐसे भी वो नहीं था तो इस घर में हम ही रहने के। हाँ, पर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी ना कि वो आ जाएंगे। आज नहीं तो कल हम साथ में रहेंगे, पर अब क्या उम्मीद है, मेरे पास तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। बहू तू जो बोल रही है ना, वो मैंने ना एक रास्ता निकाला है, अगर तुझे बुरा न माने तो बहुत करूँ। हाँ बताइए ना ससुर जी, क्या रास्ता निकाला है आपने? देख ऐसा भी वो नालायक तो आ रहा नहीं है, तो ऐसे भी हम दोनों रहने के। अगर तुझे एतराज़ नहीं है तो ऐसे भी हम दोनों रहेंगे। ये घर मतलब मैं तेरे नाम पे कर दूंगा। मतलब हम दोनों रहेंगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ससुर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे ऐसे, ऐसी भी इसकी मम्मी नहीं है, तो तो हम, तो मैं तेरे साथ में रह लूँगा। ससुर जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कभी आपको इस नज़रिए से नहीं देखा है। हमेशा मैं आपको मान सम्मान करती हूँ, और आपको उस तरीके से मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ आपके बारे में। अरे बहू मैं भी नहीं सोचता था, पर ये मेरे नालायक बेटे ने ऐसा काम कर दिया ना, तो आज ऐसी नौबत आई कि मुझे तुझे ये बात करनी पड़ रही है। पर ससुर जी, लोग और समाज क्या बोलेगा? क्या हम लोग सास बहू, मतलब ससुर और बहू, ये ऐसे रिश्ते में कितना गंदा लगता है, वो लोग अरे क्या मुझे भी सोचेंगे? पता है कि लोग क्या बोलेंगे, पर अपने को थोड़ी किसको बताने जा रहा है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। पर ठीक है, कहीं जैसे चल रहा है वैसे, पर विवेक कभी ना कभी तो आ जाता था 4 महीने 6 महीने में। अगर वो अभी आया ही नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं किसके साथ रह रही हूँ, अपने ससुर के साथ? ये ऐसे संबंध बना के, गलत संबंध बना के। नहीं देख बहू, ससुर। अभी तो तेरे पास भी कुछ संबंध मौका नहीं है, और ना तुझे किधर प्लेस है जाने के लिए। अभी तेरे माँ बाप भी नहीं है, तो जो जाएगी किधर? ये घर के अलावा मुझे बता, तेरा क्या, किधर जाएगी तू? मेरे माँ बाप तो नहीं है, पर मेरे भैया भाभी, अब मैं उनके पास भी जाऊंगी तो मेरी भाभी मुझे 4 दिन में ताना मार के हकाली देने वाली है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बहू, तू सोच। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, पर सोच तू। देख आराम से सोच, मेरी बात का गौर कर। ये बात तुझे और मुझे तक ही रहेगी, बाकी किसको तक नहीं जाएगी ये, बाहर अपनी को किसको बतानी भी नहीं है। ऐसी बातें थोड़ी कोई किसी को बताता है ससुर जी। हाँ तो सोच ले तू। देख तू चाय बल्ला क्या जा, सोच ले, मुझे कुछ नहीं, आपत्ति नहीं है। ये क्या बोल रहे मेरे ससुर जी? मैं ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ। मैंने कभी उनके बारे में इस तरीके से सोचा नहीं है, पर ऐसे भी वो गलत क्या बोल रहे हैं? हाँ, विवेक आने वाला नहीं है, वो वहाँ पे सेटल हो गया है किसी और के साथ। यहाँ पे मैं अकेली हूँ, और कितने दिन मैं ऐसी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ? कम से कम उनका मुझे सहारा रहा तो मेरी ज़िंदगी आसानी से निकल जाएंगी। और अगर मैं अकेली रही तो यही टेंशन में सोच सोच के मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। ससुर जी ने जो बोला है उस बात के लिए सोचना तो चाहिए थोड़ा, क्योंकि अब मेरे पास भी कुछ और दूसरा तो उपाय है ही नहीं। और मेरे घर के भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि मुझे संभाल लेंगे। मेरी भाभी तो ऐसी है कि 4 दिन में मुझे गालियाँ दे के, ताने मार के हकाल देगी अपने घर से। नहीं नहीं, और ऐसे भी ससुर जी ने सही कहा कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, लोगों को क्या पता चलने वाली है। ठीक है, देखती हूँ मैं क्या होता है। तो लीजिए ससुर जी चाय। फिर बहू, कुछ सोचा तूने? ससुर जी, आपने जो बोला उस बारे में मैंने सोचा,
क्या करूँ, मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा है। पर और दूसरा कुछ तो है भी नहीं हमारे पास करने के लिए। और मैंने ये भी सोचा कि आप जो बोल रहे हो वो भी तो सही है, विवेक तो आने वाला नहीं है और मैं इतनी बड़ी ज़िंदगी अपनी किसके सहारे नहीं। मैं भी वही बोल रहा हूँ बहू। हाँ, आप जो बोल रहे हो मैंने उस बात पे तो गौर किया, और ऐसे भी इस घर में तो हम दोनों ही रहते हैं, तो कहाँ ही किसी को कुछ पता चलने वाला है कि हम। फिर और दुनियादारी से अपने को क्या करना है कुछ करना नहीं है पर ठीक है बहू? ससुर जी, तुम अगर सोच। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा ना तो मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगी ये सब चीज़ों के बारे में। अगर आप मुझे सब सुख देने के लिए तैयार हो, खुशी देने के लिए तैयार हो, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में इतना। अरे मैं दूंगा ना, नहीं थोड़ी बोला मैं सब सुख सुविधा और सब खुशी तुझे दूंगा। जितना हो सके उतना बन पड़े मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। ठीक है ससुर जी, तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है हम दोनों के संबंध से। मैं तैयार हूँ ये सब कि, क्योंकि अब मुझे भी किसी की ज़रूरत है और उस ज़रूरत पे अगर आप मुझे मिलते हो तो मेरे लिए अच्छा ही है। अरे तो मैं यही बोल रहा हूँ कि घर की बात घर में ही रहेगी, अपने को थोड़ी किसी को बताना जाना है। ठीक है ससुर जी, चलेगा कोई। चलेगा ना? हाँ ठीक है चलेगा। बेटा, ठीक है बहू। ठीक है, मैं मेरा काम कर लेती हूँ। ठीक है बहू, जान दो। बहू राजी तो हो गई, मेरे बेटे ने तो मेरी नाक नीचे कर दी। और मेरा काम है बहू को सुख देना। उसने ऐसे भी बहुत तकलीफ़ देखी है माँ बाप के यहाँ से। अभी जितना हो सके उतना मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूँगा। बहू, बहू। हाँ ससुर जी, कुछ चाहिए था क्या आपको। नहीं कुछ चाहिए नहीं था, पर तुझसे बात करनी थी। तू मान गई है तो मेरा काम है ना। हाँ, अब क्या करूँ, मानना ही था ना। अब दूसरा तो कुछ मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं मान गई। और मुझे भी पता है तू इतने दिन से तेरा कुछ विवेक से हुआ नहीं है, तो मैं सोचा चलो जाके मैं थोड़ा बहू को सुख देता हूँ। पर मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कुछ अच्छा नहीं, अभी देख, अभी मैंने बोला ना आपको, किचन में भी समझाया ना मैंने आपको कि अभी जो है हम दोनों ही है। तभी मेरा भी फर्ज बनता है तेरा ख्याल रखना, तेरी खुशी को देखना। ठीक है। चले फिर। अभी सुन ना, अभी मैं तुझे बहू नहीं कहूँगा, अब से मैं तुझे रिया बोलूँगा। ठीक है, चलेगा। अभी मतलब घर में हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे, पति पत्नी जैसा, पर लोगों के सामने तो हमको सास बहू के जैसे ही रहना हाँ हाँ पड़ेगा। हाँ। घर में जो है सो है, पर लोगों को हमको ये सब बताना नहीं है ना। नहीं नहीं, किसको नहीं बताना है, ये बस अपने तक ही बात है। और मैं अभी तुझे रैया ही बोलूँगा। अभी हाँ मैं क्या बोल रहा था तुझे, वो खाने का मन था ना, चल आज होटल में जाके खा के आते। चलेगा, चलेगा। अभी वो नहीं है तो नालायक का छोड़ दे। अभी अभी हम अब दोनों उनकी ही। बात मत करो, हाँ अभी जो मैं है वही बोल, हम ही हैं। हम और ही हैं। आपने मुझे बहुत खुशी दी है और सबसे बड़ा सुख दिया है, तो मुझे अभी विवेक के बारे में सोचना भी नहीं है और उसके बारे में बात भी नहीं करनी है, और ना ही मैं उसके बारे में कभी सोचूंगी। अब सब कुछ जो हो आप ही हो मेरे लिए। अरे और खुशी दूंगा और सुख दूंगा तुझे। तू अभी मेरी रिया है, रिया। हम्म। चलेगा, चलिए मैं, आप जाइए, मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ चल, हम जाके मस्त होटल में खाना वगैरह खा के आते हैं। ठीक है, चलेगा। जल्दी आ जाना तैयार हाँ हाँ, होके। ठीक है, ठीक है, चलेगा, ओके। चलो, अभी मस्त ना बाहर जाके डिनर करके आते हैं। एकदम मस्त मज़ा आ गया सच में। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। आज वो थे ना तो मुझे बहुत सहारा मिला। विवेक ने तो मुझे ऐसे आधे अधूरे बीच में ही छोड़ के चला गया। अगर वो नहीं होते ना तो मैं बहुत टूट जाती, पर नहीं, उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला और मेरी खुशियों का ख्याल रखा। तो मेरे लिए तो आज से सब कुछ वही है। आज के बाद मैं कभी विवेक के बारे में नहीं सोचूंगी। उसने कहाँ सोचा है मेरे बारे में कभी। बस मैं तो अब मेरे ससुर जी के साथ बहुत मज़े करूँगी और खुश रहूँगी। रिया आ जाती है ना तैयार होके, तो मस्त डिनर करके आ जाते, उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलिए ससुर जी, मैं रेडी हूँ, डिनर के लिए चले जाना चले, है ना। हाँ चले चले हाँ ठीक है, चले। चलिए ससुर जी। ताला मार दीजिए।
आज तो मज़ा आ गया बाहर डिनर करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी टाइम के बाद गई ना मैं बाहर। आया ना अच्छा मज़ा? हाँ बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू ससुर जी, आपने मुझे इतना समझा और सहारा दिया। मतलब मैं तो टूट जाती ना, नहीं तो पूरा, क्योंकि विवेक ने तो मुझे ऐसे अचानक से ही छोड़ दिया, ना कुछ बताया ना कुछ बोला। उधर गया उधर ही सेट हो गया और वहाँ से फ़ोन करके बोल दिया मुझे नहीं आना। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती ना। अभी है ना विवेक की बातें नहीं करनी अपने को, बस खाली है ना छोड़ दो उसका। अभी अपनी दोनों की बातें। हाँ मैंने तो उसका छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे आदमी को याद रख के और उसकी यादों में बह के भी क्या फ़ायदा है, जो अचानक से अपने को छोड़ जाए, उसको अपनी कदर ना हो, वैल्यू ना हो। मैंने तो उसके नाम का मंगलसूत्र भी बदल दिया, उतार के फेंक दिया। वो जो जिसको मेरे प्यार की कदर नहीं है उसके मंगलसूत्र रख के मैं क्या करूँगी। ठीक है मुझे जान दो। नहीं पहनना उसके नाम का कोई भी चीज़ और कोई भी निशानी। ठीक है अब मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हें सब खुशियाँ दूंगा, जो आप बोलेंगे ना वो करूँगा मैं तुम्हारे लिए। अगर आप बस नहीं रिया होते तो मैं कितनी अकेली हो जाती ना ससुर जी। आप थे इसीलिए मैं संभल गई। कुछ नहीं रिया, अभी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ अपन अच्छे से जिएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इतने 3 से 4 महीने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली। मैं बाहर गई, घूमे फिरे और किसी ने मुझे समझ लिया, वो ही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम हर संडे को जाएंगे। चलेगा, ठीक है। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं भी आराम कर लेती हूँ। एक बार गले तक लो, चलेगा जाओ आराम कर लो हाँ तुम। मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि वो विवेक का भी टेंशन था ना, तो वो टेंशन में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा मेरे को मानसिक टेंशन भी हो गया था। उस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो अपन नहीं आराम। आप इधर ही रेस्ट कर दो, मैं अंदर जाके कर लेती हूँ। ठीक है चलेगा, जाओ जाओ। ठीक है, कुछ लगता है तो मुझे बता देना, मैं वहाँ पे बेडरूम में लेट रही हूँ जाके। अगर आपको कुछ लगता है चाय वगैरह तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं दे दूँगी आपको। नहीं नहीं, अभी तो अपन खाना वगैरह खा के आए ना, तो अभी तो आपको आदत है ना शाम के टाइम चाय पीने की, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, अभी बस कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो तेरा साथ चाहिए। हाँ मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ ना। बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये ना मैं कल वकील को बुला के ना ये घर जो है ना ये तेरे नाम पे करा दूंगा। नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, आप मेरे साथ हो ना, मेरे को ये घर वर नहीं चाहिए, बस आपका साथ और प्यार ही चाहिए मुझे। आप आराम कर लीजिए। चलेगा चलेगा। हाँ।